प्रदूषण नियंत्रण पर दिल्ली की शीतकालीन योजना। चर्चा में क्यों? हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 21 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना शुरू की, जिसमें वास्तविक समय ड्रोन सर्वेक्षण और एक विशेष टास्क फोर्स शामिल है। दिल्ली की शीतकालीन कार्य योजना में क्या शामिल है? वास्तविक समय ड्रोन सर्वेक्षण। पहली बार ड्रोन वास्तविक समय डेटा प्रदान करने और प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को बढ़ाने के लिए पूरे शहर में प्रदूषण हॉटस्पॉट की निगरानी करेंगे। विशेष कार्य बल। कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित कार्य बल की स्थापना की जाएगी। योजना के मुख्य केंद्र बिंदु। इस योजना का लक्ष्य प्रदूषण के हॉटस्पॉटों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसका लक्ष्य उच्चतम प्रदूषण स्तर वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना है। यह योजना पराली एवं अपशिष्ट दहन की समस्या से निपटती है, औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करती है तथा वाहनों की सम्मिश्रण योजना प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम वर्षा और हरित रत्न जैसे आपातकालीन उपायों हेतु तैयारी करती है। प्रमुख हितधारक। प्रदूषण की निगरानी के लिए पर्यावरण विभाग को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम के साथ मिलकर योजना के विभिन्न पहलुओं की देखरेख करने हेतु नामित किया गया है। सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? पराली दहन। पंजाब और हरियाणा में किसान अगली फसल हेतु अपने खेतों को तैयार करने के लिए फसल अवशेष जलाते हैं। इससे बहुत अधिक धुआं तथा पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) का उत्सर्जन होता है, जो वायु के साथ दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में पहुंच जाता है। वाहन उत्सर्जन। दिल्ली में चलने वाली असंख्य कारों, ट्रकों, बसों और दोपहिया वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। वायु की दिशा। दिल्ली के वायु प्रदूषण में विशेषकर सर्दियों के महीनों के दौरान वायु की दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिल्ली में वायु की प्रमुख दिशा मानसून के बाद उत्तर पश्चिमी होती है। हरियाणा व पंजाब में जब पराली दहन किया जाता है तो ये वायु शहर में धूल और धुआं लेकर आती है। शुष्क एवं स्थिर वायु। सर्दियों में कम वर्षा और कम वायु गति के कारण प्रदूषक बह नहीं पाते या फैल नहीं पाते, जिससे वायु की गुणवत्ता में कमी आती है तथा वायु में पीएम का संचय होता है। तापमान व्युत्क्रमण। तापमान व्युत्क्रमण एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब वायु का तापमान सामान्य रूप से घटने के बजाय ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इससे ठंडी वायु की परत के ऊपर गर्म वायु की एक परत बन जाती है, जिससे प्रदूषक जमीन के पास फंस जाते हैं। प्रदूषण के अन्य स्रोत। अन्य शीतकालीन प्रदूषण स्रोतों में शामिल है धूल भरी आंधी जो शुष्क क्षेत्रों से धूल लाती है, त्योहारों के दौरान पटाखे जो धुआं एवं धात्विक तरीका पदार्थ मुक्त करते हैं, तथा हीटिंग के लिए घरेलू बायोमास जलाना जो वायु में कार्बन मोनोक्साइड और कण जोड़ता है। वायु प्रदूषण से संबंधित भारत सरकार की पहल क्या है? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। दिल्ली। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली सफर पोर्टल। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम (NAP). वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI। टर्बो हैप्पी सीडर दिस। प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने हेतु BS वाहन, इलेक्ट्रिक वाहनों EV को बढ़ावा देना। आपातकालीन उपाय के रूप में ऑर्डिनल पॉलिसी दिल्ली के लिए। Thanks for watching. If you liked our video, please like, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon to stay updated with our latest videos. See you again in the next video. Thank you.